नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा तहे दिल से सादर प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ ही होंगे। चलिए आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 सितंबर को देर रात्र 3:53 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को माना जाता है। इसके लिए 3 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी। जब भी कोई एकादशी की जाती है तो उसमें पारण का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने के बाद उसका पारण किया जाता है, तो पारण को भी सही समय के अनुसार किया जाए तो उसका फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं इस एकादशी का पारण का समय क्या रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस दौरान साधक स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करें। वही पूजा के बाद में अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले अन्न का दान अवश्य करिए। परिवर्तनी एकादशी जो होती है वो उस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। जिस दिशा में वो लेटे होते हैं तो अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी को करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य को मोक्ष पद प्राप्त होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद में घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। सुविधा होने पर गंगा या पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। वही स्नान ध्यान के बाद आचमन अवश्य करें और पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने यदि उपलब्ध हो तो। फिर सबसे पहले भगवान भास्कर को जल अर्घ्य दें। उसके पश्चात पंचोपचार कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को पीले रंग के फल फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती के बाद में फलाहार कर ले और अगले दिन को व्रत खोलें। व्रत करते समय उसकी कथा अवश्य सुनिए। तो फिर प्रारंभ करते हैं वह परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी तिथि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये पथ्या यानी परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है यानी मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं और अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा
विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से समझाइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ की आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान के पास चले गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर, मोहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की गई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या इसका श्रवण करते हैं, इसको सुनते हैं, उनको 1000
अश्वमेघ के जितना फल प्राप्त होता है। सब मिलकर कहेंगे